क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसका हम लोग मॉड्यूल 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। अभी जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है, ये सॉल्ट तीन टाइप के फॉर्म होते हैं: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करे। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को टोटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा जिसका पीएच आपका 7 हो। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तो उस केस में हमारा एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसका पीएच वैल्यू है लेस देन 7 से कम होता है। बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन तब होता है जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करे, ठीक, तब बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो मोर देन 7 होता है। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, नहीं तो सॉल्ट से बनने वाले अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन होता है वो सोडियम क्लोराइड से होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, लेकिन उसका प्रिपरेशन हम लोग जो करते हैं वो सोडियम क्लोराइड से करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राइन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं ब्राइन। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस मिक्सचर से हमारा तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस, जिसमें से क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे बनता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एनोड और कैथोड के बीच में बनता है, लेकिन ये कैथोड के पास बनता है, नियर द कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड के इन बिटवीन बनता है, लेकिन नियरर टू कैथोड बनता है। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस होते हैं, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, इसलिए इस प्रोसेस को हम इन दोनों के नाम से ले रखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट। अब यूजेज देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज है वो सोप बनाने के लिए होता है, पेपर बनाने में होता है और बहुत सारे और केमिकल्स बनाने में भी इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम और वेजिटेबल ऑयल्स के रिफाइनिंग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं बॉक्साइड के प्यूरिफिकेशन में, ताकि उसमें से हम लोग एल्यूमिनियम निकाल सकें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं एज क्लींसिंग एजेंट, जैसे कि वॉशिंग पाउडर हो गया, ठीक है, इसमें इसका यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कॉटन को मर्सराइज करने के लिए होता है। मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन मतलब होता है कि कॉटन को और सॉफ्ट हो जाएगा, इससे जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें उसको हम कलरिंग कर पाएंगे, राइट। तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद इस कॉटन को हम लोग क्लॉथ बना करके उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है रिएजेंट के रूप में, लेबोरेटरी में बहुत सारा रिएजेंट के फॉर्म में ये यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोडा लाइम का प्रिपरेशन में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं स्लैक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को हम लोग बबलिंग करते हैं उसका, तो क्लोरीन गैस जब इसके से बबलिंग होता है तो इसके बीच में रिएक्शन होता है और उस प्रोसेस के दौरान CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसका यूज बहुत सारे चीज को ब्लीच करने के लिए होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ब्लीचिंग
करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है इसका काम ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प को, और घर में या फिर लॉन्ड्रीज में क्लॉथ्स को ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि पानी का डिसइंफेक्शन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, क्योंकि जैसे इसको पानी में डालते हैं उसमें से क्लोरीन गैस निकलता है और वो उसमें उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं, उसको मार देता है और इस तरीके से पानी को डिसइंफेक्ट कर देता है। अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो प्रिपरेशन होता है इसमें हम लोग लेते हैं NaCl का सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का बबलिंग करेंगे और पूरा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे जब सैचुरेटेड सोल्यूशन NaCl का हम लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का बबलिंग करेंगे, तो हमारा फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का, और उसके साथ बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो इसका रिएक्शन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, वो अभी हम लोग यूजेज में डिस्कस करेंगे। अब जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड को मिक्स करके। टार्टेरिक एसिड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था यूजेज ऑफ एसिड में। तो टार्टेरिक एसिड को बेकिंग सोडा से जब हम मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है बेकिंग पाउडर, राइट। अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसको हम लोग फूड में डालते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, इसमें डालते हैं, तो उसकी वजह से ये सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। क्यों सॉफ्ट और स्पंजी होता है? क्योंकि जब हम लोग इसको कुक करते हैं तो बेकिंग सोडा का जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो ब्रेक हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ, वो ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बना देता है, राइट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग एंटासिड्स में भी करते हैं। अगर एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड लेना होता है। एंटासिड्स जो है उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी डालते हैं, क्योंकि ये अल्केलाइन है, तो स्टोमक के अंदर जो एक्सेस एसिड है उसके साथ ये रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 10H2O। अभी हम लोग देखें, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो बना सोडियम कार्बोनेट। तो उस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर दें और रिक्रिस्टलाइजेशन करें, उसका क्या करें, रिक्रिस्टलाइजेशन, तो वापस उससे जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल भी ट्रैप हो जाएगा। ये फिजिकल एसोसिएशन है। कैसे पता चलता है? इसके बीच में डॉट है, राइट, Na2CO3 डॉट 10H2। ये तो केमिकल कम्बिनेशन नहीं है, ये फिजिकल एसोसिएशन। तो ये क्रिस्टल में जो वाटर मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि किसी क्रिस्टल में अगर वाटर ट्रैप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हर एक सॉल्ट का अलग अलग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे Na2CO3 का 10H2O, यानी कि एक क्रिस्टल में 10 H2O ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। CuSO4 में 5H2O ट्रैप होता है। वैसे ही हम लोग FeSO4 का भी पढ़े थे। FeSO4 में 7H2O होता है, राइट। तो ये जो H2O है इसके साथ ट्रैप हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। अब ये जो वॉशिंग सोडा है इसका हम लोग यूज करते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में वॉशिंग पर्पज के लिए। इसका हम लोग यूज करते हैं सोडियम कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, जैसे कि बोरेक्स।
सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज क्लीनिंग एजेंट के लिए भी करते हैं, और इसका यूज हम लोग वाटर का परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए करते हैं। तो इसका मेन यूजेज क्या क्या है? ग्लास और सोप इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सोडियम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन के लिए यूज होता है जैसे कि बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट के पर्पज में यूज होता है डोमेस्टिक में, और वाटर का परमानेंट हार्डनेस हो तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब किसी सॉल्ट का क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होता है और उस सॉल्ट के साथ उसके क्रिस्टल में वाटर भी ट्रैप हो जाए तो उस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर एक सॉल्ट में एक फिक्स नंबर का वाटर ही ट्रैप होता है, जैसे CuSO4 के केस में, कॉपर सल्फेट के केस में 5H2O ट्रैप होते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको स्पेसिफिक कलर देता है, जैसे कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ये 5H2O की वजह से ही है। ग्रीन विट्रॉल जो फेरस सल्फेट है उसमें 7H2O होता है, उसका जो ग्रीन कलर है वो 7H2O की वजह से ही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो ग्रीन से डर्टी वाइट हो जाता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है क्रिस्टल का, उसको अगर हम हीट करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो इसका ब्लू कलर भी गायब हो जाता है, ये हो जाता है व्हाइट कलर का, राइट। कुछ देर के लिए हम कॉपर सल्फेट को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल वापस एब्जॉर्ब करके फिर से बन जाता है कॉपर सल्फेट 5H2O। ठीक है, तो अगर इस हीट करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा, और फिर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें तो फिर एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस कॉपर सल्फेट 5H2O बन जाएगा और फिर से ब्लू कलर का हो जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि Na2CO3 10H2O हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं, और CaSO4 ट्वाइस H2O, इसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 ट्वाइस H2O। अब CaSO4 ट्वाइस H2O को अगर हम हीट करें 373 केल्विन पे, ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टेम्परेचर पे हमको हीट करना है। इसी टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमारा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ H2O है इसलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब 373 केल्विन पे हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है, और 1.5 H2O जो है आपका उड़ जाता है, राइट। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये व्हाइट पाउडर है, और इसमें जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो ये वापस ये जिप्सम बना देता है, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्ड सॉलिड मास होता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है प्लास्टर करने में, राइट। आप लोग सुने होंगे हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर किया गया है, तो एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं और वाटर छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से वो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है और वो एकदम ही हार्ड हो जाता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ है? इन सर्जरी ऑफ सेटिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स। दूसरा, इसका हम लोग यूज करते हैं स्टेच्यूज का कास्ट बनाने के लिए, यानी कि अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग बन जाती है, ठीक है। इसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी यूज होता है, टॉयज बनाने में भी यूज होता है। इसका यूज चॉक बनाने में, ब्लैक बोर्ड के लिए जो चॉक यूज होता है उसके लिए भी यूज होता है, ठीक। और इसका यूज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में भी होता है। इस तरीके से सॉल्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप सबको पसंद आया होगा। सुनने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।